नमस्कार। नमस्कार। मैं नम निशि उपाध्याय जनवादी लेखक संघ कानपुर के द्वारा आयोजित हमारी एक ऑनलाइन श्रृंखला के रूप में ओटीटी और थिएटर फिल्मों में जो प्रस्तुतिकरण की स्वतंत्रता एवं कथ्य की दिशा है उस पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम विषय के माध्यम से परंपरागत फिल्मों की स्वतंत्रता और ओटीटी पर दिखाने की अभिव्यक्ति के साधनों एवं माध्यम की चर्चा करेंगे। जिसके आज के हमारे वक्ता डॉक्टर फिरदौस शौफ जी हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ मंच पर। थैंक यू। आप एक अभिनेता हैं, साथ में आप अधिवक्ता भी हैं और आपने बतौर एक्टर कई फ़िल्मों में कार्य किया है। अभी तुरंत आई साम बहादुर एवं आने वाली आर्चीज़ में आप एक कलाकार के रूप में हमें दिखेंगे। साथ ही कई वेब सीरीज़ एवं फ़िल्मों में भी आप कार्य कर रहे हैं। आपका मैं पुनः मंच पर स्वागत करती हूँ। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन के दौर में हमारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की एकदम प्रगति हुई है। फ़िल्मों का दौर थोड़ा-सा प्रभावित हुआ है। तो आप क्या बताना चाहेंगी, ऐसा किस कारणवश हुआ है और आगे इसकी दिशा क्या होगी? गुड इवनिंग। थैंक यू, धन्यवाद आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं डॉक्टर फिरदौस श्रॉफ अभिनेता हूं और मैं कई सारी फिल्मों में काम कर चुका हूं और मैं बमन ईरानी का बॉडी डबल में भी काम किया है। और हमारी अभी 5 पिक्चर आ रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने जब किया कि साम बहादुर में मैं एमपी का रोल कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। एंड आर्चीज में मैं ट्रेन का गार्ड हूँ। मिनी ट्रेन है जो हमारी शूटिंग उटा कमान में हुई थी। जोया अख्तर इज द डायरेक्टर, तो उधर का एंड टिकट चेकर का रोल है। फिर तीसरी है मेरी लवर बॉय विद विद्या बालन। उसमें मैं ईरानी होटल में बैठा हूँ गले के ऊपर, वो एक रोल है। एंड उसके बाद मैरी क्रिसमस कैटरीना कैफ के साथ अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो रही है। और मुंबई इन दिनों, वो हमारे अनुपम खेर और नीना गुप्ता के साथ है। तो हम लोग 40 साल के बाद सब फ्रेंड्स मिलते हैं, वो हिसाब का इनका किस्सा है। और मैं वेब सीरीज में भी काम कर जाऊंगा। आपने सुना होगा अपना होमी बाबा के ऊपर रॉकेट बॉयज, जी, जी, द रॉकेट उसमें बॉयज़। पारसी का जी। रॉकेट बॉयज, वो आई थिंक वेब सीरीज थी, उसमें काम कर चुका हूँ। और अभी जो नेटफ्लिक्स आ रही है वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 7 दिसंबर को रिलीज हो रही है। और साम बहादुर ऑलरेडी 1 दिसंबर को 2023 रिलीज हो। तो उसके मुताबिक मैं जो कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे थिएटर में जाने का दौर था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी थिएटर में जाने का एक्सपेंसेस पहला तो बढ़ गया है। अभी बच्चे लोग को लेके जाएगा, बीवी को लेके जाएगा, तो उसको कम से कम 2-3 हजार का खर्चा होगा। बिकॉज वो लोग खाना पीना खाएंगे, बच्चे लोग कुछ मांगेंगे करेंगे बाहर लेके जाने का। तो जनरली पीपल आर कन्फाइंड टू हाउस कि भाई वो बाहर नहीं जाए, तो थोड़े पैसे घर में बच के। एम आई राइट मैडम, निशी मैडम? जी, बिल्कुल तो ये सर। सब चीज दौर चल रहा है। जी। तो ये दौर के मुताबिक अभी जो है, अभी और घर के अंदर एनवायरनमेंट में आपका एसी चालू कर दो और जो भी है आराम से बैठ के फैमिली के साथ कुरमुरे खाओ। बिकॉज अभी जो पॉपकॉर्न का रेट है इन थिएटर्स, इट इज 200-300 रुपए का पैकेट मिलता है। बिल्कुल यार सर। आप घर बैठ के 50 रुपीज में भी खा सकते हैं, वेफर्स है, जो भी बच्चे को आनंद ले सकते हैं। बिकॉज इट इज बाहर खाना करना तो इज वेरी एक्सपेंसिव। हम लोग जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी होटल में जाएंगे तो आपको 50 रुपए का चाय मिलता है, हम लोग 5 रुपए का बार इसके ऊपर ही क्यों नहीं कर ले? तो पीपल हैव ट्राई टू चेंज देयर वे, बिकॉज एक्सपेंसेस जैसे बढ़ता है तो एवरीबडी फील्स द पिंच। उसी तरह ये पिक्चर का देखने का भी एक्सपेंसेस होता है, इट इज नॉट फ्री। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, उसका हमको कुछ ना कुछ ये करना ही पड़ेगा। तो इसी बहाने तो वो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं। पर अभी मैंने सुना है रिसेंटली, आई थिंक पहले ओटीटी पे सेंसरशिप नहीं होती थी, जी और सर, अभी वो लोग ने कंपलसरी, करेक्ट ना, अभी कुछ कंपलसरी किया है नेक्स्ट ईयर से हाँ, अभी कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स आने वाला है कि ओटीटी और उसको भी सेंसर करे। यूट्यूब पे भी बंदिशें रखी जाए। जी। जी जी। हम्म। तो ये भी एक दौर आ रहा है, वो अच्छी बात है, क्योंकि कोई गंदे गंदे पिक्चर और कुछ गंदी बातें ये ना करे। एंड इट शुड नॉट बी कंट्रोवर्शियल। मैं ये कहना चाहता हूँ पिक्चर का माध्यम बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी जोया अख्तर को मिला, मैं अभी 54 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ था, वहां पे भी जोया अख्तर मैडम को मिला। एंड बहुत सारे जन, माधुरी दीक्षित थी, सब बहुत सारे आए थे, परफॉर्म भी किया उन्होंने।
पण इन द डिसेंट फॉर्म में। ऐसा जो दिखाना है करना है ना, तो डिसेंट फॉर्म में होना मांगता है। कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं कि किसी को कोई भी कंट्री को बीच में बात में नहीं लाना चाहिए कि ऐसा है। जो हमें क्या करना है वो करना है। तो दूसरी तीसरी की बातें नहीं करनी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो सके। कॉन्फ्लिक्ट हमको सुलझाने, पिक्चर का माध्यम से बच्चे लोग को, ये लोग को बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और वो लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी तो हम देखे थे हम 54 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कि अच्छी अच्छी अभी जो स्टोरीज है जो बच्चों को दिखाने लायक है, उसके ऊपर प्रभावित हो और कुछ कर सकता है। तो बहुत सारी चीज है, द एक्चुअल जो कंटेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी तीसरी बातें कुछ अंदर डालने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। और मैं ड्रामा में भी काम करता हूँ, हमारे पारसी ड्रामा में बाबाजी का टाइम आएगा। आई एम अ पारसी। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स, कि हमारे पारसी लोग को पीपल आर नॉट अवेयर के हु इज अ पारसी। और हमारी लैंग्वेज है गुजराती। तो हमारी गुजराती के माध्यम का और आपके थ्रू से भी सर, आप कुछ हमारे कुछ ड्रामाज है जहाँ पे हम करते हैं, उसको आप जरा ज्यादा अपना सोशल मीडिया और इसके ऊपर कुछ कर सके, या तो मिनिस्ट्री के वहां तक पहुंचा सके तो अच्छा होगा। बिकॉज वी आर ऑल्सो इनटू वेरी जी मच डूइंग द थिंग। पारसी तो नाम सुना होगा, टाटा जमशेदजी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। शायद कुछ नेटवर्क समस्या है। प्रखर, आप बताना चाहेंगे जो श्रॉफ साहब ने कहा है कि ये अश्लीलता है और ये कुछ सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है, कुछ कोई चीजें गलत हैं, तो वो समाज में इतने खुले रूप पर सामने क्यों आ रही हैं? चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या शॉर्ट फिल्म्स हो या कोई भी दौर हो। ये सही और गलत का पैमाना तो बड़ा व्यक्तिगत तौर पर निर्धारित होता है, लेकिन जो हाँ चीजें कई बार गलत होती है। सर आ गए, सर बहुत अच्छा व्याख्या कर सकते हैं। कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद। फिरदौस साहब, आप सुन पा रहे हैं हाँ, मुझे? या जी, या जी। जी, ये कंटिन्यू करें। कनेक्टिविटी का थोड़ा कंटिन्यू। प्रॉब्लम। कोई बात नहीं सर, हाँ, कंटिन्यू कर। कनेक्ट आप कंटिन्यू करें। हाँ जैसा कि आप सर कह भी रहे थे जी। हाँ कि जी। आप जैसा कि कह भी रहे थे कि इस समय पॉपकॉर्न का पैकेट 200 रुपए का मिलता है, शुरुआत में आपने जिक्र किया, और बड़ा इजी है घर पे बैठ के बच्चों के साथ सिनेमा को एंजॉय करना, पिक्चरों को देखना। तो इसी पर आप, क्योंकि कलाकार के रूप में कई फिल्मों में हमें दिखाए पड़ते हैं, छोटे पर्दे पे भी बड़े पर्दे पे भी, क्या तकनीकी तौर पर और आर्थिक रूप से एक फिल्म को बनाना और उसको सिनेमा तक ले जाने में जो खर्च है, क्या वो नेटफ्लिक्स और इन जैसे ओटीटी माध्यमों ने और सस्ता कर दिया है फिल्म निर्माताओं के रूप में? क्या उनका बजट कुछ हल्का रहता है? इस विषय पे भी बताएं। नहीं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अभी शाम बहादुर की जो थिएटर में रिलीज हुई है, और नेटफ्लिक्स जो अभी आने वाली है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैं जब भी काम करता हूँ तो एक एक शॉट के लिए ट्रिमेंडस मेहनत करना पड़ता है सर। सभी का टीम वर्क है, ये अकेले का काम नहीं है सर। एंड एवरीबडी हैज टू सपोर्ट, जो तो एक्टर हो, वो हेयर ड्रेसर्स हो, लाइट्समैन हो, बहुत सारी चीज उनके अंदर लगी हुई होती है। तो मेरे ख्याल से जो पिक्चर बनाते हैं, चाहे वो आप ओटीटी में भेजिए या चाहे वो थिएटर में भेजिए, मेरे ख्याल से खर्चा तो उतना ही आता होगा। बिकॉज उसमें कोई आप कम नहीं कर सकते ना। उन्हीं व्यूअरशिप में आप अलग अलग कर सकते हैं कि थिएटर में नहीं रिलीज होगी, वो ऑनलाइन होगी। हम्म तो जिसके पास कोई हम्म। मोबाइल होगा, ऑनलाइन है, तो मेरे हिसाब से वो फर्क होगा। बिकॉज पिक्चर जी। बनाने में लिए तो जितना पैसा लगता है, बिकॉज फिजिकली हम्म दे मेक एक्चुअल पिक्चर बनाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल नहीं। हम्म। ये अभी जो जी। मेरी बनाई है, जो है अख्तर ने, वो ऊटा कमान में सब बनाए बच्चे लोग हम्म। को लेके। शाहरुख खान की लड़की है जी सुहाना जी। खान, और बच्चे लोग है सब, अगस्त्या हम्म नंदा, सब वो लोग। तो बच्चे लोग के साथ वहां पे मिला के हम्म। बनाई है। तो दे हैव सिलेक्टेड द ऊटी एज द बेस। तो आप अभी देखेंगे जो आर्चिस जी पहले जी। ये आती थी, कॉमिक्स आती थी, उसके बेस के ऊपर थे। हम्म। तो उसके ऊपर बनाई है। तो मुझे, मैं तो बम्बई में रहता हूँ, तो मुझे जो है अख्तर का फोन आया कि कल का कल फिरदौस आपको ऊटी जाना है। तो मैं सरप्राइज हो गया कि क्या है। तो ऊटी कमान के लिए कोयम्बटूर इज द एयरपोर्ट। नेक्स्ट डे टिकट आ गई एंड आई वाज देयर एंड ऊटी पहुंच गया। वहां पे 2-3 दिन का शूटिंग था, ये जो समय बताया। इंजन का गार्ड हूँ और टिकट चेकर का, ये 2 शूटिंग के लिए। तो आई जी मस्ट बी जी। रिजेंबलिंग सम, अपना जो स्टोरी में रहता है ना जनरली, उसको फेस कुछ याद आ गया। तो हम्म। शायद उसके लिए मुझे बंबई से, नहीं तो गार्ड का रोल तो जी कोई जी। भी कर सकता है मेरे सर हिसाब से। सर एक चीज तो और पूछना जिन चाहूंगी लोग मैं आपसे। बहुत सारे।
एक चीज और पूछना जी चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि खर्चा तो समान आता है, आपको नहीं लगता कि ओटीटी में जितनी भी मूवियाँ रिलीज होती हैं वो किसी अधिकतर ब्लॉकबस्टर किसी एक्टर की नहीं रिलीज होती हैं, वो एक ऐसे एक्टरों की रिलीज होती है जिनकी चार्जिंग और जिनके पेमेंट काफी कम होते हैं उनसे, तो वहां भी तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता होगा। और जैसे आप पंकज त्रिपाठी जी को देख लीजिए, कितना बढ़िया काम करते हैं, और जैसे मिर्जापुर के एक्टरों को देख लीजिए, बाकी जो अन्य हैं, इन लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, इनकी रीच शायद सलमान खान की मूवी से ज्यादा होगी मेरे अकॉर्डिंग, इनकी इनकी स्टोरी जो है जनता तक ओटी ज्यादा पहुंची है। तो यहाँ पर थोड़ा पैसे का अंतर तो आ ही जाता है, एक्टर फाइनेंस, आप हमको कुछ आप उस लाइन से आप बताइए हमें कि कैसे क्या ये लोग फाइनेंस करते हैं और कितना क्या डिफरेंस आता है। जी इसी सवाल में एक वो- सवाल और जोड़ देना चाहता हूँ कि जैसा आपने जिक्र किया था कि जो टीम यूनिट लगती है, जो प्रोडक्शन का खर्चा होता है, जो लोकेशन का खर्चा होता है, वो समान होता है। लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस में रिलीज हो रही है तो उसका एक बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू अलग हो जाता है। और जब वो फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है तो उसका रेवेन्यू मॉडल क्या रहता है, कितना, जैसा कि निशी ने कहा कि जो एक्टरों के पेमेंट की बात है, तो जो आय और व्यय, इसके बारे में भी बताएं। वो आपने सही बताया कि एक्टर्स के मुताबिक कौन रोल कर रहा है, कोई न्यू कमर है कि कोई सीनियर एक्टर्स है, वो अपने अपने ऊपर प्रभावित होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स, एज टू हाउ दे वांट टू मेक द। पर ज्यादा करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी अभी शुरू हो गई, बिकॉज दिस इज अ न्यू इरा। कोविड के बाद अभी ओटीटी का ज्यादा प्रभावित हो गए, बच्चे लोग देखने का शुरू किया है कि अपना क्या करना चाहिए। पहले तो किसी को पता भी नहीं था। अभी बिफोर दैट, अभी आपका आप मुझे बोलते थे तो जूम मीटिंग तो मैंने कभी लाइफ टाइम में नहीं की। इतने प्रोग्राम्स किए हैं पर ऑनलाइन कभी नहीं की। पर अभी जूम के अंदर भी यार, और इसके ऊपर ऑनलाइन के ऊपर इतने ये हो गए अभी, तो वी कैन डू एनी टाइम एनीवेयर। तो एक वो एक हिसाब से, एंड मुझे आना जाना नहीं पड़ेगा, एंड इट बिकम्स कन्वीनियंट। तो लाइक दैट उसके बहाने वो लोग वो भी कर सकते हैं। पर आप जैसे कहा कि बराबर है, थोड़ा एक्टर्स के मुताबिक उसके उसके ऊपर वो जो रेट से एक्टर्स का वो कम हो सकता है। पर जो बनाने में जो मेहनत लगती है और जो टाइम लगता है, वो मैं समझता हूँ उतना ही लगता है। सर आपको ओनली क्या द लगता है एक्टर्स, कि एज यू जो से, स्टार्स। कहानियां आती हैं, जो कहानियां आती हैं, जैसे ओटीटी पर जो कहानियां आती हैं वो स्थानीय तौर पे आती हैं, मतलब एक आंचलिक रूप में किसी एक पर्टिकुलर जगह की या फिर किसी एक पर्टिकुलर शहर की कोई घटना उठा ली जाती है, जबकि फिल्मों में ये दौर नहीं था। और इसी के साथ एक चीज और आई है सिक्विन की, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, ये ओटीटी में ज्यादा मिलता है कि हमें एक एक कड़ी का इंतजार करना पड़ता है, पारंपरिक सिनेमा में ये ऐसा नहीं था। लेकिन अब ओटीटी से मुकाबला करने के लिए जो अभी नई फिल्में आई हैं, उनके सीक्वेंस भी काफी मिलेंगे आपको। तो क्या लगता है आपको, ये सफल होंगे या इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये विकल्प अच्छा नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं, आपने जैसे कहा कि अभी ओटीटी में क्या है, हम लोग रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। जी। वेरएस मूवीज में क्या है, 1 घंटा 2 घंटे की होती है। और आपने पहले देखा होगा मेरा नाम जोकर, उन्होंने आई थिंक 3.5 4 घंटे की रखी थी। जी मूवी बिल्कुल। बहुत अच्छी थी, बिल्कुल। पर आई थिंक पीपल वो क्वाइट बोर्ड हम्म। पहले हम्म। जमाने, बराबर मैडम। जी तो जी। वो हिसाब से, बिकॉज पिक्चर हाउस में हम लोग ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकते। पर अगर घर में हूं तो मैं बैठ सकता हूँ 2 घंटा 3 घंटा आराम से। इधर उधर जाके खाना पीना खा के भी आ गया, जो भी आप साथ में लेके जाके कर सकते, कन्वीनियंस रहता है। अभी मैं थिएटर से बाहर नहीं जा सकता हूँ, हम्म। वो हम लोग फिक्स हो जाते हैं। तो हम्म। वहां पे हमारे लिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा जो है। पर आई थिंक मेरा नाम जोकर का अच्छा गाना था, ये सब था, उन्होंने ट्राई किया राज कपूर साहब ने। पर मेरे ख्याल से वो इतनी नहीं चली उस समय। मैं ये आ गया था जॉनी मेरा नाम, जी। उसके साथ उनका ये था अपना देवानंद का। तो आई थिंक देवानंद का बाजी मार गया आई थिंक उस समय का। तो साइमल्टेनियसली वो रिलीज हुई थी, मुझे याद है, आई थिंक नोवेल्टी में हुई थी बम्बई में। तो तभी का तो आई थिंक मेरा नाम जोकर ने बाजी मार ली। पर इनका इतना नहीं था, फिर भी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मेरा नाम जोकर। पर अभी तो सबका परसेप्शन अलग है, आपको सर मतलब आप बैठा एक के रखने का। अभिनेता हैं, आपकी नजर से मैं जानना चाहूंगी, अगर आपको मौका मिले एक पारंपरिक फिल्म में काम करने का और एक बेहतरीन ओटीटी मूवी में काम करने का, जहां से आप अपने दर्शकों की संख्या बढ़ा सके, जहां से अपनी लोकप्रियता बढ़ा सके, तो आप कौन सा माध्यम चुनेंगे? अभी लोकप्रियता की जो आपने बात की कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द ऑडियंस नंबर ऑफ ये,
तो OTT इज द बेस्ट वे, बिकॉज वो OTT में दूसरा एडवांटेज क्या है, आज मैं देखूं दूसरी बार भी मैं देख सकता हूँ, तीसरी बार भी देख सकता हूँ, वेयर मूवीज में ऐसा नहीं होता है। मूवीज में फिक्स टाइम में आप बैठे 1-2 घंटा करने के बाद देन यू कैन नॉट व्यू दैट मूवी अगेन अनलेस अनटिल यू आर गोइंग फॉर दैट। एंड बहुत जन किया है। अभी आपको पता होगा कि मराठा मंदिर में अभी दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाए, अब तक चल रही है 3-4 साल से, शाहरुख खान की। एंड वो 10 रुपये में अभी दिखा रहा है, 20 रुपया बालकनी। सर आपने सुना होगा बम्बई में, तो ऐसे जी ट्रेंड्स जी है। जी जी। तो देखने वाले वो जा जाके वो देखते हैं, पर इज अ चीपर वन, एक्सपेंसिव नहीं है। 10 रुपया स्टॉल, 20 रुपया बालकनी, एंड दे आर स्टिल रनिंग। अभी बाराटा मंदिर आप देखेंगे बम्बई सेंट्रल बम्बई में, मॉर्निंग शो है उसका, तो स्टिल रनिंग है इसके आगे। तो वो अब हिसाब तो से वो कई लोग भी रन ग्रामीण करते और आंचलिक इलाकों में भी जो है आंचलिक सिनेमा होने लगे हैं, जैसे चंबल में देख लीजिए, और अयोध्या फिल्म फेस्टिवल होता है, और आवा में हैं। सिनेमा, कई सारे सिनेमा ऐसे ऐसे जो लोकल रूप से उनको दिखा रहे हैं। तो जो बात आपने कही कि OTT पे हम दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन कई फिल्में ऐसी भी जो है, शोले ले लीजिए, जो पुरानी फिल्म है, वो लगातार आंचलिक एरिया में छोटे छोटे सिनेमाओं में लगातार दिखाई जा रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और आपने क्योंकि बड़े पर्दे पे साथ साथ छोटे पर्दे पे भी काम किया है, आप CID और तमाम TV सीरियल्स में भी देखे जाते थे, दर्शकों का प्यार आपको मिला है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो छोटे पर्दे पे जो सीक्वेंस होते हैं, जो एपिसोड्स होते हैं अलग अलग, उसमें किस तरीके की जद्दोजहद होती है, कितना प्रेशर रहता है कि ये एपिसोड कल टेलीकास्ट होना है, या इस हफ्ते का ये सीक्वेंस है, और उसकी चुनौतियों के बारे में भी बताएं। वो भी रियल चैलेंज है ऐसा, बिकॉज जब भी हम स्लॉट में बताते हैं, अभी मूवी में तो क्या एक बार बता दिया तो पूरा फिल्म कंप्लीट हो गया, पर यहाँ पे एक एक स्लॉट चलता है। एंड उसके ऊपर आई थिंक उन लोग के लिए स्लॉट मिलना भी मांगता है। कभी कभी टाइम्स ऑल्सो माई डिफर, टाइम जोन आज 3 बजे रखा, कल 6 बजे रखा। आई थिंक दैट में ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर रिलीजिंग इट एंड ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि उसको सब दूसरी चीज भी देखनी पड़ती होगी, तो उसमें दे हैव टू एडजस्ट कि हम क्या कर सकते हैं। फिल्म में जाएंगे तो इट इज अ वन टाइम, जैसा रोल का पूरा फिल्म प्ले कर दिया, दैट शो इज ओवर वन टाइम में। पर एज OTT में आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी है और लोग को, बट दे आर पीपल आर एडजस्टिंग, दे हैव टू फाइन ट्यून विद द टेक्नोलॉजी और ये सब चीज। तो उसमें भी दुविधा तो सभी चीज में आएगी, आप करोगे तो भी आएगी, नहीं करोगे जी तो भी। तो दे सर हैव टू एक एडजस्ट टू समस्या द तो है सिचुएशन। ही। सर ये तो है ही, जी जैसे एक OTT का फायदा ये भी है कि आप अगर कोई फ्लॉप फिल्म है जो पर्दे पर नहीं चली है, उसको एक दूसरा मौका देता है OTT प्लेटफॉर्म, कि आप यहाँ पर कुछ अपनी कमाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। साथ ही छोटे बजट की जो फिल्म्स होती हैं, जिन्हें काफी लोग कला फिल्म भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं आर्ट फिल्म्स हैं, और थोड़ा सा जो मोस्टली ये कहानियां हमें स्थानीय तो होती ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन सीख देख के जाती हैं। ये किसी मनोरंजक की या फिर किसी कमर्शियल स्थिति पर नहीं बनाई जाती हैं। तो आपको क्या लगता है अभी कि जो ये दूसरा मौका मूवीज को दे रहे हैं OTT पर लाकर, कहीं ये OTT जिस लिए लाए थे कि छोटे छोटे नाटकों का दौर लाना है और केबल का कनेक्शन जो था, वो केबल की जो जरूरत थी उसको खत्म करना है, तो ये मूवियाँ अगर OTT पर आने लगी तो ये क्या उन छोटे छोटे काम करने वाले कलाकारों की रोजी रोटी और उनके काम का हनन नहीं करेंगी? अगर ये मूवी OTT पर रिलीज होती है कोई बड़ी, मान लीजिए शाहरुख खान की मूवी थिएटर में ना रिलीज होकर OTT पे रिलीज हो गई, तो अब उसी समय कोई बढ़िया एक वेब सीरीज आई और दर्शकों ने उसको ना देखकर शाहरुख खान की मूवी को देखा, तो कहीं ये उन छोटे कलाकारों का, उन लोगों के संघर्ष का हनन नहीं होगा? नहीं, आपने जो बात कही वो तो मैं सहमत हूँ। एंड चेंज इज द नीड ऑफ द आवर। आप मान लीजिए मैं बैंक में था, बैंक में भी जब भी कंप्यूटराइजेशन आए तभी हम लोग यही बोलते थे हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, वी आर ऑपोजिंग। एंड आज देखो टेक्नोलॉजी चेंज होके हम लोग वी आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग, एंड आज कितना बड़ा फायदा हो गया। तो सिमिलरली मैं ये सोचता हूँ कि अगर OTT पे और ये जो हिट फिल्म, जो फिल्म थिएटर्स में दिखाई जाए, अगर वो भी OTT पे दिखाई जाएगी, दैट चेंज विल कम। वो चेंज के लिए कोई रोक नहीं सकता है, कैसा आएगा क्या आएगा एंड कौन क्या देखता है वो भी हमें पता नहीं। एवरी ऑडियंस हैज गॉट अ डिफरेंट व्यू। अभी कोई पूछेगा कि ये फिल्म हिट थी, नहीं बोलेगा बेकार थी, एकदम कचरा। उन लोग को कितना मेहनत लगता है, कितना सालों लगता है। हम लोग 5 मिनट पिक्चर देख के आने के बोले बेकार पिक्चर थी,
जी जी तो आप एक बार उन्होंने पूछा शाहरुख खान को, शाहरुख खान आप दिल वाले दुल्हनिया के बाद हिट फिल्म कभी दे रहे हैं? बोलते हिट फिल्म देने का नहीं, हम तो बेस्ट में बेस्ट देता है, हिट तो आप लोग बनाते, ऑडियंस के ऊपर है ना मैं कैसा देखूं, नहीं तो बोलेगा खराब है बेकार है। तो दैट इज द थिंग, हम लोग की जो वे ऑफ थिंकिंग है, एंड ऑडियंस कौन क्या देखता है वी नेवर नो, इट्स ओपन थिंग, एंड चेंज तो आएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। अभी हम लोग भी कितना रोकने की कोशिश की, कंप्यूटर आ गया बैंक में। तो दिस इज द थिंग एवरीवेयर, इट इज एवरी इंडस्ट्री इज हैविंग चेंज, तो होते रहेगा, एंड चेंज इज द नीड ऑफ द आवर। अगर चेंज नहीं हुआ तो स्टैटिक हो गया तो वो खलास, तो वो डेड हो गया। जब भी आदमी का लेवल, आपका एज जाता है लेवल पे, तो खत्म। इट शुड बी अप एंड डाउन होना ही चाहिए, मतलब ऊपर नीचे कंपटीशन से तो अपना रहेगा ही। ग्राफ। ओटीटी और हाँ फिल्मों का द्वंद्व तो हमेशा ही रहेगा, और वो हम वो, देखेंगे। पर चेंज आएगा, जरूर आएगा, जी, आज नहीं तो कल, वो तो आना ही है। क्योंकि आप कुछ दर्शकों भी की कर भी लो पता आपके, है ना, हमारे पास ऑडियंस बहुत टाइप की है, बहुत सारे एग्जैक्ट, देखने वाले हैं। किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, वो हर तरीके के हम ऑप्शन रखते हैं अपने दर्शकों के सामने कि आपको थ्रिल देखना है, एंड आपको सेक्शन सेक्शन भी डिवाइड कर दिए हैं, कॉमेडी फिल्म, बहुत आर्ट ही सारे, फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म, बायोपिक। तो ये एक दौर है ऑप्शंस का। तो हमारे बीच भी दो ऑप्शंस हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे फिरदौस जी से एक हैं। और प्रश्न बड़ा थैंक, जायज है निशित, जी जी अ, जी जी, कि जो इन्होंने ऑप्शन की बात करी है कि कई सारे ऑप्शन है और ये रहेंगे भी, तो इनकी प्रोफाइल को भी अगर गौर से देखें तो इनके जीवन में भी बड़े ऑप्शन हैं। ये प्रोफेसर भी रहे हैं, जी बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं बिल्कुल। और मेंटर भी हैं। तो इनसे ये भी दर्शकों के लिए जान लेना बड़ा उचित रहेगा कि इनका पसंदीदा पेशा क्या रहा है। जी जी बताएं सर। मेर, मेरा जैसा कि आप कहेंगे तो, अभी सब लोग आप लोग को पूछते हैं जनरली आप क्या करते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप पहले आदमी है जो मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं। मुझे सब लोग पूछते हैं कि आप क्या क्या नहीं करते। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सभी चीज दिल खोल के करो, क्या बात है। कभी भी ये नहीं जी करना कि मैं, मेरे पास तो 11 डिग्रियां है, एंड फिर भी मैं फिल्मों में हूँ। आई थिंक आपके पास कोई है, कोई एक्टर 11 डिग्रियां, एडवोकेट है, डॉक्टरेट है, मेरे को बताना कुछ ऐसा। तो आई फील लाइक कि सब लोग बोलेगा तुम क्या करता है, इतना पढ़ाई करने के बाद तुम फिल्म में क्यों जाता है। मेरा एक पैशन है वो, मैं फिल्म में कुछ काम करने के पैसे जी। के लिए नहीं है, पर एक अपना पैशन है कि मैं कलाकार हूँ। मैं ड्रामा में जैसे कि बोला हम्म, पावा जी का टाइम आएगा, उसमें भी गया, एक जी रिपोर्टर जी का जी काम जी। किया, आपने मिशन मंगल। पारसी दर्शकों, पारसी लोगों का भी आपने तो आपका, जो है दर्द जो है साझा किया, और एक एक्टिविस्ट के रूप आपका के दौर में माध्यम से आपको जरा देखा प्रचार करो। जब आप तमाम वंचितों के लिए सेवा कर रहे थे। बैंकर भी आप रहे, तमाम बड़ी प्रोफाइल है आपकी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम का जब अंत करें तो आपका क्यों जो शायरी का अंदाज है, एक आपकी शायरी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करें। बिल्कुल सर, जी, स्वागत है सर। कि आप लोग, आपकी जो संस्था है वो कोई घड़ी साबुन तो नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी आपकी जो संस्था है, जी प्रचार करते हैं आप जो पत्रकार लोग, जी तो वो घड़ी साबुन तो नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी। आप लोगों की जो संस्था है, आपका जो संघ है पत्रकार का, वो है LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्या तो हम बात है लोग सर। फिर मिल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कुछ बहुत मुलाकात बहुत करने का मौका मिले तो हम जरूर करेंगे बिल्कुल मिनिस्टर बिल्कुल से। सर, हम आगे तो एक पुनः मेरी, आगे पुनः ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, और आपको अपने दर्शकों तक, आपकी बात अपने दर्शकों तक बात पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर थैंक यू, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लिए। और जी जी, इतने प्यारे शुक्रिया। विचार थैंक यू सर। हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मैं एक क्लास में पेश करता हूँ जी कि समुंदर आपका, जी समुंदर आपका पानी हमारा, आसमान आपका सितारे हमारे, सूरज आपका रोशनी हमारी, और सब कुछ आपका और आप हमारे। क्या बात है सर, क्या तो बात है। सब दे दो और फिर ले लो। इसी तरह आप भी हमारे हैं, और हमारे ही रहिएगा। इरशाद, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी, गॉड ब्लेस। फिर